2 बज गया है, फिर से आके खड़ा हो गया। अब आश्चर्य लगता होगा, भैया पहले तो 1.5 घंटा हो गया था, अभी 2 घंटा भी ले सकता है। तो डरना मत, बहुत जल्दी हम आखिरी में थोड़ा विषय हम मनन करके बहुत जल्दी हम समाप्त करेंगे। तो क्योंकि आखिरी में हम विदा होने से पहले कुछ वचन भाग हम पढ़ के जाने से अच्छा है, हम सोच रहे। तो इसलिए एक वचन हम पढ़ेंगे। आ, पहले दिन हम बाइबल स्टडी किए थे। बाइबल स्टडी में दो विषय के बारे में मनन किए थे। वो 2 विषय में एक विषय ये था, मनुष्य का जीवन क्या है, क्यों हम इस दुनिया में पैदा हुआ है। दूसरा विषय, यीशु मसीह क्यों पैदा हुआ है, हम क्यों पैदा हुआ है और यीशु मसीह क्यों पैदा हुआ है। ये दोनों विषय में हम देख रहे थे। आज हम क्यों पैदा हुआ है उसमें एक विषय, हम परमेश्वर को आनंद करने के लिए परमेश्वर हमको बनाया है, एक विषय मनन किए थे। प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया, उसमें हम देखने के समय में 5 विषय देखने से उसमें 10 विषय हो गया था। उसमें एक विषय, परमेश्वर अपना अनुग्रह प्रकट करने के लिए, सच्चाई प्रकट करने के लिए, हम दिखाने के लिए आया, ये विषय हम मनन किए थे। उसमें से 2 विषय, थोड़ा विषय पढ़ के हम समाप्त करेंगे। 2 विषय क्या है, परमेश्वर को, मनुष्य को कैसा संतुष्ट आनंदित करना है, और परमेश्वर अपना अनुग्रह और सच्चाई के द्वारा हमें क्या किया है। ये दोनों विषय जल्दी हम पढ़ के तो समाप्त करेंगे, और चौकस रहेगा। और तो जल्दी हम पढ़ेंगे। देखिए कौन सा परमेश्वर वचन में से हम पढ़ेंगे। जज क्या बोलते हैं, न्यायाधीश, न्याय, न्याय का किताब उसका 9 अध्याय, न्याय का किताब उसका 9 अध्याय 13 पद हम पढ़ेंगे सब मिलकर। न्याय का किताब 9 अध्याय 13 पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। शुरू कीजिए। और यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय, 1 अध्याय 14 और 17, 14 17 2 वचन हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। 14 पद मैं पढ़ता हूँ तेलुगु में, और 17 पद आप सब लोग पढ़िए। ఆ వాక్యము శరీరధారి కృపా సత్య సంపూర్ణుడుగా మన మధ్య నివసించను, తండ్రి వలన కలిగిన అద్వితీయ కుమారుని మహిమలే మన ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి। 17 प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिताजी, आपको धन्यवाद देते हैं जो समय बचा है, इस समय हमारे लिए आशीष कार्य होने दीजिए, हमारे लिए तैयार करें। आपका अनुग्रह का हाथ में सौंपते हुए आपका आशीष चाहते हैं। दयाल अनुग्रह कार्य प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते सुने और ग्रहण करें, आमीन। इधर हम पढ़े हैं न्यायों में हम पढ़े हैं सब पेड़, पेड़ को तो झाड़ बोलते हैं, सब वृक्ष ने एक वृक्ष के पास गया। कौन सा, हाँ, दाक दाक लता के पास जाके पूछा, हमारे ऊपर तुम राजा बनते रहो। वो क्या क्या जवाब दिया है, अरे मैं परमेश्वर को और मनुष्यों को आनंद करने का काम छोड़ के तुम्हारे ऊपर आके इधर उधर करने के लिए आना क्या। अच्छा, क्या करना, क्या क्या करना चाहती थी वो, दाक दाक का दाक लता, दाक लता का उद्देश्य क्या था, परमेश्वर को और
क्या करना था? आनंदित करना है। परमेश्वर को और मनुष्य को आनंदित करना है। ये मेरा उद्देश्य है, मेरा जीवन है। मैं वही करूंगा, ये छोड़ के दूसरा कुछ नहीं करूंगा, यही करूंगा मैं। ये छोड़ के जाके तुम्हारे ऊपर राजा बनकर रहना है क्या? तो इससे राजा बनकर रहने से बेहतर ये है परमेश्वर को आनंदित करना, लोगों को आनंदित करना है। ये विषय आखिरी में हम निश्चय करके जाएंगे। हमारे जीवन में परमेश्वर को हम आनंदित करना है और दूसरे लोगों को आनंदित करना है। लोगों को आनंदित करना मतलब तुम्हारे जैसा तुम्हारा पड़ोसी को प्रेम करो, ये प्रभु का। तो लोगों को आनंदित करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं? परमेश्वर को आनंदित करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? बहुत विषय परमेश्वर को वचन में लिखा है। परमेश्वर हमको बनाया, किस लिए बनाया? इसके जवाब में एक विषय हम देखे थे, परमेश्वर को आनंदित करने के लिए परमेश्वर हमको बनाया है। पहला दिन हम देखे थे। तो हम परमेश्वर को आनंदित करना है, दूसरा लोगों को आनंदित करना है। ये दो विषय हम याद रखेंगे। इसके लिए ये क्वेश्चन पढ़ना अच्छा है, पहला तिमोथी 6 अध्याय। पहला तिमोथी के बाद में पढ़ेंगे। हम सोचा था जल्दी खत्म करने के लिए, पहले ही पढ़ के खत्म करने से आखिरी वाला खत्म हुआ तो तब थोड़ा सांत्वना मिलता है। पहला तिमोथी 6 अध्याय 17 पद से लेकर 19 पद तक सब मिलकर पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 6 अध्याय 17 पद से लेकर 19 पद तक सब मिलकर पढ़ेंगे। ప్రియమందు ధనవంతులైన వారు గర్విష్ఠులు కాక అస్థిరమైన ధనమునందు నమ్మకించక సుఖముగా అనుభవించుటకు సమస్తమును మనకు ధారాళము దయచే దేవుని యందు అనుభవించుడని ఆజ్ఞాపించుకుంటారు. వారు వాస్తవమైన జీవనం సంపాదించుకున్న నిమిత్తమును రాబో కాలము మంచి పునాది తమ కొరకు వేసుకొనుచు మేలు చేయువారును సత్క్రియలను ధనము గలవారును ఔదార్యం గలవారును తమ ధనములు ఇతరులకు పాలించు వారిని ఉండవలన వారికి జ్ఞాపకం చేయము। दो विषय में देखते हैं, परमेश्वर को मनुष्य को कैसा आनंदित करना है। बाइबिल का पूरा सारांश प्रेम करना है। बाइबिल में एक पद से बाइबिल को बोलना है तो प्रेम। बाइबिल पूरा प्रेम, एक पद से हम बोल सकते हैं प्रेम। परमेश्वर को प्रेम करना, पड़ोसी को प्रेम करना, यही है बाइबिल पूरा। बाइबिल सब बताता, इतना ही बताता है, परमेश्वर को प्रेम करो और पड़ोसी को प्रेम करो। पड़ोसी को कैसा प्रेम करना है? अपने जैसा, तुम्हारे जैसा पड़ोसी। इसका मतलब अपने को प्रेम करना या नहीं? अपने को प्रेम करना या नहीं? अरे जल्दी बोलो भैया, खत्म हो रहा है समय। अपने को प्रेम करना या नहीं? नहीं करना, करना है। इसका मतलब कितने लोगों को हम प्रेम करना बताइए अभी? परमेश्वर को प्रेम करना, पड़ोसी को प्रेम करना, अपने को प्रेम करना, ये तीन विषय करो, हो गया काम बस। परमेश्वर को प्रेम करने के लिए सीखेंगे, पड़ोसी को प्रेम करने के लिए सीखेंगे, अपने आप को प्रेम करना भूलना नहीं है। अपने आप को प्रेम करना, क्या नहीं करना? भूलना नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर को प्रेम करने से क्या क्या करते हैं? यदि हम परमेश्वर को सही रीति से प्रेम करने से परमेश्वर को आनंदित करते हैं। परमेश्वर को आनंदित करने वाला बहुत विषय है। परमेश्वर को हम प्रेम करने से हमारे जीवन कैसा रहता है, उसके बारे में कैसा क्या क्या करते हुए, कैसा जीते हुए, कैसा चलते हुए हम परमेश्वर को प्रेम कर सकता है, ये विषय एक विषय बगल में रख दीजिए। दूसरा विषय पड़ोसी को प्रेम करना है। पड़ोसी को प्रेम करने से क्या क्या करना है, पड़ोसी को भलाई के लिए हम क्या कर सकते हैं, याद रखना है। पड़ोसी को प्रेम करना है तो वचन को हम पूरा करना है। पड़ोसी को प्रेम करना ही प्रेम, बाइबल जो बताता है प्रेम करने का। पड़ोसी कोई भी हो सकता है। अब उदाहरण बोलने से सब, एक उदाहरण के लिए आधा घंटा हो जाएगा, तो उदाहरण सब छोड़ देते। अभी केवल ये बात हम सुनेंगे, हम पड़ोसी को प्रेम करेंगे। अब जहां वचन भाग पड़ा है तिमोथी किताब में, उधर लिखा है दो विषय,
ईश्वर को, पड़ोसी को, हमको, तीनों को प्रेम करने के बारे में उधर लिखा है। यदि तीनों को प्रेम करने से परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, पड़ोसी के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या कर सकते हैं, तीनों का जवाब उधर हमको मिलता है। इधर थोड़ा दूर रहने से अच्छा है ना, जब ज्यादा आवाज दे रहे हो, इसको दूर दूर खड़ा होने से अच्छा है। ठीक है, तो तीनों को या प्रेम करने से क्या क्या करना है उधर लिखा है, अभी ज्यादा विवरण नहीं करते। पड़ोसी को प्रेम करने से क्या क्या करता है उधर लिखा है, खुल्लम खुल्लम लिखा है। अपने आप को प्रेम करने से क्या करना है बताइए, उधर ही लिखा है। अपने आप को तुम प्रेम करना है तो क्या करना है, क्या करना है? तुम्हारे लिए अच्छा न्यू डालो। क्या करना है लिखा है? न्यू डालना है, अच्छा न्यू डालना। आपका भविष्य के लिए लिखा है उधर। क्या लिखा है उधर? भविष्य के लिए अच्छा न्यू डालना है। तुमको भी तुम प्रेम करना है, तुमको भूलना नहीं। परमेश्वर को प्रेम करना, पड़ोसी को प्रेम करना, अपने आप को प्रेम करना, ये सब जरूरी है। अपने आप को प्रेम करना जरूरी है। तो इसलिए अपने आप को प्रेम करने वाला क्या करता है, पढ़िए वो वचन कहाँ पर लिखा है विषय, और न्यू डालने का विषय कहाँ कहाँ लिखा है, थोड़ा हिंदी में, हिंदी शब्द मुझे नहीं आ रहा है। आगे के लिए अच्छे न्यू, हाँ हाँ, आगे के लिए अच्छे न्यू डालना, ये हमारे लिए है। अपने को प्रेम करना है, आगे के लिए अच्छे न्यू डालना। आगे के लिए का मतलब भविष्य के लिए, भविष्य के लिए अच्छा न्यू डाल के रखना है तुम। इधर भविष्य का मतलब क्या है? आने वाला जीवन, स्वर्गीय जीवन, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का राज, उधर के लिए इधर ही अभी ही अच्छा न्यू डालना है। अच्छा न्यू डालना बोल तो पकड़, क्या जबरदस्त न्यू डाल के रखना है। इसका मतलब अच्छा घर बनाओ, आगे के लिए, भविष्य के लिए अच्छा घर बनाओ, अच्छा कमाओ, बहुत कमाओ, खूब कमाओ। किसके लिए? किधर, कब के लिए? आगे के लिए। इधर जीते हुए आगे के लिए अच्छे अच्छा न्यू बनाओ। कुवैत में जब लड़ाई चलता था उस समय में इंडिया के लोग, बहुत लोग उधर गया काम करते थे। बहुत लोग इधर जो कुछ है सब बेच डाल के उधर जाके उधर सेटल हो गया, उधर ही सब जायदाद कमाया, उधर ही सेटल हो गया। वो लड़ाई के समय में उनको पीने का एक बोतल पानी भी नहीं मिलता था, बहुत कुछ उधर से भाग के आना पड़ा। हमारा सरकार ने उनको जहाज भेज के उनको सब इधर लाया है। इधर लाने के बाद कुछ लोग उधर गया है, मगर उधर जा रहते हुए, कमाते हुए इधर बनाया है। उधर कमाया, इंडिया में बनाया। क्या क्या बनाया? घर बनाया, सब कुछ बनाया, कुछ फैक्ट्री में, कुछ कुछ बिजनेस में या पार्टनर्स हुआ, कुछ सब उधर रहते हुए, उधर कमाते हुए, इधर इधर क्या किया वो लोग? बनाया है। कुछ लोग क्या किया, इधर सब कुछ, इधर कुछ नहीं, उधर जाके सब बना के उधर, वो सब लोग इधर आ गए इंडिया में। एक आदमी भीख मांगते हुए दिखाई पड़ा, वो उधर से आने वाला। आया, एक एक घर घर जा रहे, एक एक कंपनी में जा रहे। बीएचएल में था उस समय में मैं। एक एक कंपनी में जाता है, कोई नौकरी दे मुझे बोलता, वो क्या करोड़पति है। कौन है वो? उधर सब कुछ है, उधर सेटल सेटल हो गए, इंडिया में कुछ नहीं उनको। अपना देश में आ गए, इधर कुछ नहीं उनको। उधर सब कमा के छोड़ के आ गए इधर। उधर कोई काम नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं इधर। बहुत बहुत कमाया उधर, उधर ही रख के आया इधर, इधर नहीं लाया। पर कुछ लोग उधर कमाते हुए इधर इंडिया में, और जब इंडिया में वापस आ गए, आराम फराकस अच्छा बैठ गया, सुकून से अच्छा अपना बड़ा घर में और अच्छा कमाई में सब है। ये आदमी जो इधर बनाया है, वो लोग अपने लिए अच्छा न्यू डाला है भविष्य के लिए। क्या है? ये देश तो भाई हमारा नहीं है कुवैत, हमारा देश तो इंडिया है, तो इंडिया में हम बनाएंगे, कुवैत में नहीं बोल के
इंडिया में सब रखा है, इधर भेज दिया सब कुछ, तो इधर आके फराकत से है, तो सब कुछ बना के उधर ही रखे, इधर आने के बाद क्या हो गया, इधर उनके लिए कुछ नहीं। तो ये याद रख लिए, आप अपने आप को प्रेम करना है तो उधर बनाने के लिए कोशिश करो। हम अपना राज, कौन सा राज है, हाँ स्वर्ग राज, हम अपना उधर का नागरिक है हम लोग, इधर का नागरिक नहीं है। उधर के लिए अच्छा न्यू डालो, अच्छा कमाओ, खूब कमाओ, इधर कैसा भी हो खूब कमाओ, क्योंकि उधर कमाने वाला उधर रहते हुए नहीं रहते हुए कहीं भी सोता है, कहीं भी करता है, कुछ भी करता है, क्या भी करता है, और सोते कभी कभी कुछ भी नहीं खाता, मगर इधर बेचता है, क्या करता है, इधर बेचते, इधर बहुत धनी बन गया है। तो अच्छा न्यू भविष्य के लिए, आने वाला दिनों के लिए डालने का ये है, अपने आप को तुम प्रेम करना है तो स्वर्ग के लिए तैयार हो जाओ, उधर के लिए कमा के रख दो। तो उधर के लिए जो जो इधर करता है, कमाने के लिए मार्ग, कैसा कैसा कमाना है, कैसा कैसा किधर के हमारा इन्वेस्ट करना है, उसके बारे में बहुत बोलने के लिए मेरा इच्छा है। वो इन्वेस्ट करने से इधर क्या अनरेस्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, उधर इन्वेस्ट करने के बारे में बोलने से तुमको अनरेस्ट हो जाता है, मुझे भी, क्योंकि मेरा फ्लाइट भी चले जाता है। ठीक है, तो इसलिए याद रख लिए, परमेश्वर को प्रेम करना और पड़ोसी को प्रेम करना, अपने आप को प्रेम करने के लिए सीखेंगे। परमेश्वर को प्रेम करने से क्या क्या करना है, परमेश्वर को वचन में से हम देखने से परमेश्वर कब प्रसन्न होता है, कब आनंदित होता है। पहले विषय, जब तुम मन फिराने से, उद्धार पाने से, परमेश्वर को वचन में सब लिखा गया है, परमेश्वर कब कब आनंदित हो। एक आदमी मन फिराने से परमेश्वर को बहुत खुशी है, और परमेश्वर को वचन में लिखा है, आपका चाल चलन जब बदल जाता है परमेश्वर खुशी होता है। परमेश्वर को वचन में लिखा है, सब अब बोलने का समय नहीं। परमेश्वर तभी तृप्त होता है तुम पूरा देने वाला मन रहने से, दातृत्व मन से बोलते, दातृत्व बोलते हिंदी में क्या बोलते, दातृत्व, देने वाला मन, पूरा देने वाला मन, देने का मन देखकर परमेश्वर आनंदित होगा। जैसा फिलिपियों के किताब में 4 अध्याय में 14 और 18 पढ़ने से मालूम होता है परमेश्वर कैसा उधर आनंदित होता है। ऐसा मन रहने के द्वारा परमेश्वर आनंदित होता है, प्रेम करने के द्वारा परमेश्वर आनंदित होता है। और परमेश्वर को में देखते हैं, भले काम करने का, भले कामों के द्वारा परमेश्वर आनंदित होता है, और सत्य का जीवन जीने के द्वारा परमेश्वर आनंदित होता है। अपना घर वालों को देखभाल, सही रीति से देखभाल करने के द्वारा ये परमेश्वर आनंदित होता है। परमेश्वर वचन में लिखा है, अपना अपना जिम्मेवारी सही रीति से निभाने के द्वारा परमेश्वर आनंदित होता है। अपने अपने घर में आपको अपना जिम्मेवारी निभाना है, बाहर अपना जिम्मेवारी निभाना है, अपना अपना जिम्मेवारी सही रीति से, परिवार में, बाहर काम करने की जगह में अपने अपने जिम्मेवारी सही रीति से निभाने के द्वारा परमेश्वर आनंदित होता है। ये 7 प्रकार का विषय में बताया। पड़ोसी को आनंद करने के विषय में है बहुत कुछ। परमेश्वर को कैसे तक उनको भले होना है, ये सोचने के द्वारा परमेश्वर आनंद, लोगों को हम अच्छा कर सकते, प्रेम कर, आनंदित कर सकते हैं। रोमियों का पत्र 15 अध्याय 2-3 पद पढ़ने से और दूसरे जगह में बहुत विषय पढ़ने से मालूम होता है कैसे तो भी लोगों को कुशल करने का विषय है, और लोगों को प्रेम करने के बारे में लिखा है। और परमेश्वर को वचन में और लिखा है, लोगों को ठंडा पानी एक लोटा देने के द्वारा भी लोग बहुत खुशी होता है। ठंडा पानी, ठंडा का पानी के बारे में बहुत कुछ बोलने के लिए, अब समझने के लिए अच्छा है। एक ठंडा पानी, एक गिलास का पानी कितना फायदा करता है, कितना आनंदित करता है, कितना लोगों को भलाई करता है, और उसके बदले में हमको क्या क्या मिलता है बोलने से आपको तो आप ताजुब होगा। एक गिलास पानी, एक गिलास पानी नहीं, एक गिलास दूध का बारे में तुम पढ़ा होगा यूट्यूब में,
देखा होगा, एक गिलास दूध क्या किया है, कितना लाख कमाया है। तो एक गिलास दूध जो आवश्यकता में है उनको देने के द्वारा क्या हो गया, इसके बारे में हम देखते हैं। इसका मतलब पड़ोसी को हम क्या क्या करके उनको संतुष्ट कर सकते हैं। ठंडा पानी बोले तो सुबह मैं सोच रहा था, रात में भाई को बोला, भाई मुझे ठंडा पानी नहीं, एक पानी लाया ठंडा पानी नहीं चाहिए, बोलते ठंडा पानी नहीं भाई, ठंडा पानी नहीं बोला, ठंडा पानी नहीं बोले तो ठंडा ही पानी लाया तो ठंडा पानी नहीं बोलते, उसका मतलब है फ्रिज में से पूरा बर्फ पानी ठंडा पानी है उनका। उसका मतलब क्या है, बर्फ पानी, बर्फ पानी नहीं, ये मामूली पानी भी हमारा भाषा में ठंडा ही पानी है। इधर नॉर्थ में मामूली पानी को ठंडा पानी नहीं सोचते हमारे पास। कल वो बोले कैसा नहा की नहा लिया, अच्छा गर्म पानी से नहा लिया, अरे गर्म पानी कहाँ, अरे गर्म गर्म पानी मतलब उनका दृष्टि में जो पूरा ठंडा, क्या बर्फ का जैसा नहीं, वो गर्म पानी है, मेरे लिए वो गर्म पानी नहीं है। तो ऐसा मतलब ये गर्म पानी, ये ठंडा पानी क्या है, मामूली पानी। मामूली पानी एक गिलास देने से कैसा होता है, ऐसा काम करने के लिए हम सोचेंगे, बड़ा बड़ा नहीं कर सकते हैं। और एक बात दया के साथ बोलने के द्वारा, प्रेम के साथ बोलने के द्वारा, नीति वचन 12:25 में जैसा लिखा है, ऐसा करने के द्वारा हम पड़ोसी को बहुत भलाई और आनंदित कर सकते हैं। लोगों को, पड़ोसी को आनंदित करने के रीति बहुत विषय है। लोगों को आनंदित करने का विशेष रीति से लोगों को परमेश्वर का प्रेम बताने के द्वारा, परमेश्वर का आदर्श बताने के द्वारा, दिखाने के द्वारा, लोगों कैसे तो भी उनको भलाई करने के लिए सोचने के द्वारा हम लोगों को आनंदित कर सकते हैं। और एक बात बताया तो आपको, परमेश्वर अपना प्रभु मसीह क्यों इस दुनिया में आया, इसके बारे में बताने के लिए बताया। वो 5 विषय परमेश्वर सही आदमी को दिखाना चाहता है, हमको सही आदमी बनाना चाहता है, सही परमेश्वर को दिखाना चाहता है, इसलिए तो इस दुनिया में आया, और हमको सही परमेश्वर के समान बनाना चाहता था, और सही अनुग्रह को दिखाना चाहता था इस दुनिया में, हमको ऐसा अनुग्रह हमारे द्वारा दिखाना चाहता था। और सही सच्चाई क्या है दिखाना चाहता था प्रभु मसीह, ऐसा सच्चाई हमारा अंदर उत्पन्न करना चाहता था, सही ज्योति को दिखाना चाहता था, और वैसा ज्योति हमको बनाना चाहता है। ये विषय मैं बोला था, उसमें से अनुग्रह और सच्चाई के बारे में। अनुग्रह सच्चाई बाइबल में ज्यादा एक साथ मिलकर रहता है। अनुग्रह सच्चाई बाइबल में बहुत जगह में देखिए, अनुग्रह सच्चाई बहुत मिलकर रहता है, मगर ये दोनों शब्द एक दूसरे को लड़ाई है। कभी सोचा तुम लोग, अनुग्रह सच्चाई दोनों शब्द एक दूसरे से पड़ता है, एक दूसरे से पड़ता नहीं, लड़ाई होता है उनका बीच में। अनुग्रह और सच्चाई से लड़ाई होता है, एक दूसरे से पड़ता नहीं। मगर अनुग्रह अच्छा ही है गुण, और सच्चाई भी अच्छा ही है, मगर लड़ाई क्यों, क्यों इसको पड़ता नहीं? हाँ वही है, अनुग्रह बोलता है अरे पापी है छोड़ दो, क्यों, क्या उनको सजा क्यों देना। सच्चाई है नहीं, सच्चाई न्याय करना चाहिए, इनको सजा मिलना चाहिए, पापी को सजा मिलना चाहिए, सच्चाई बोलता है। अनुग्रह बोलता है क्षमा कर, सच्चाई बोलता है क्षमा करने सजा दे रहा है। कैसा गिरेगा, पढ़ेगा इन दोनों को? नहीं पढ़ता है। मगर इन दोनों शब्द को एक जगह में लिखता है, हम जो पढ़ा है उधर दोनों शब्द को, दो वचन पढ़ा है उसमें दोनों शब्द को मिला के रखा है, अनुग्रह और सच्चाई, अनुग्रह और सच्चाई। कैसा होता भाई, मैं लिख के रखा है इनका फौज को, अनुग्रह का फौज है इसका, सच्चाई को विरुद्ध में लड़ाई करने वाला, और सच्चाई का फौज भी है इनका, क्या सोल्जर्स। अनुग्रह का सोल्जर्स का नाम है अनुग्रह का पक्ष में लड़ाई करने वाला,
अनुग्रह का पक्ष में लड़ाई करने वाले कौन कौन है? वो प्रेम है, दया है, जाले है, क्षमा है, शांति है, ये सब इनको सपोर्ट करने वाला, ये इनका जुड़ में रहने वाला है, ये सब इनको सपोर्ट करता है, अनुग्रह को सपोर्ट करने वाला है। और सच्चाई, ये इसको बोलते हैं दया शास्त्र में लिखा है। क्या क्या बोलते हैं? ये दया शास्त्र है, अनुग्रह का शास्त्र है ये। और दूसरा है सच्चाई का फोर्स क्या है? न्याय, धार्मिकता और तीर्पु। तीर्पु क्या बोलते हैं? हाँ? न्याय करना। और पवित्रता, सत्याग्रह लिखा है हमारे तेलुगु में, सत्याग्रह। आग्रह बहुत क्रोध है, मगर सच्चाई, सच्चाई का क्रोध लिखा है। ये सब ये झुंड को बोलता है धर्मशास्त्र, नहीं तो हिंदी में क्या बोलते हैं? धर्मशास्त्र, लॉ। लॉ क्या बोलते हैं? हाँ? व्यवस्था। क्या व्यवस्था? मूसा का व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? मूसा का व्यवस्था है, व्यवस्था। दया शास्त्र और धर्मशास्त्र में तेलुगु में लिखा है। वो दया शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, दोनों शास्त्र लड़ता अपना आपस में। दोनों शास्त्र अपना आपस में क्या करता है? लड़ता। मगर एक बार क्या हुआ, दोनों मिल गया है, समझौता हो गया इनका। क्या हो गया इनका? समझौता हो गया। कैसा समझौता हो गया भाई? क्रूस के पास इनका दोनों का समझौता हो गया। क्रूस के पास समझौता। सच्चाई बोलता है जरूर सजा देना चाहिए, अनुग्रह बोलता है नहीं, उनको छुड़ाना चाहिए। पर क्रूस के पास समझौता हो गया। सच्चाई जो मांगा है वो मांग पूरा हो गया, अनुग्रह जो मांगा है वो मांग उधर पूरा हो गया। दोनों उधर क्या किया है? मिल गया है। उसके बारे में परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। देखिए भजन संहिता 85, 10 और 11। भजन संहिता 85, भजन संहिता क्या बोलते, 85, 10 और 11 पढ़िए जरूर। करुणा और सच्चाई, अनुग्रह और सच्चाई आपस में मिल गया है, और धर्म और में आपस में चुंबन किया है। अरे ये क्या भाई, चुंबन हो गया। दोनों चोल तो दो क्या हो, वैरी है आपस में, पाकिस्तान इंडिया के जैसा। वो चुंबन कर दिया। कैसा हो गया ये समझौता? चुंबन हो गया, समझौता कैसा हो गया भाई? अब पढ़िए प्रे क्या, नीति वचन 16:6। नीति वचन 16:6। कृपा सच्चाई से क्या हुआ? क्या प्रायश्चित? किसका प्रायश्चित? अधर्म का, पाप का प्रायश्चित कैसा हो गया? दोनों के द्वारा हो गया है। ये देखो, एक काम में दोनों जुड़ गया है, एक काम में दोनों जुड़ गया है। सच्चाई जुड़ गया है, अनुग्रह भी जुड़ गया है, कृपा और सच्चाई दोनों का समझौता हो गया। कैसा? पापी को क्षमा करने के लिए, पापी को बचाने के लिए, पापी को छुड़ाने के लिए। अनुग्रह सच्चाई का समझौता क्रूस के पास हो गया है। अनुग्रह क्या चाहता है वो पूरा हो गया, सच्चाई क्या चाहता है वो पूरा हो गया। तो क्रूस के पास ये दोनों को समझौता हो गया। ये आनंद की बात है। मगर आखिरी बात ये है, ये अनुग्रह सच्चाई जो काम किया है, हमारे लिए किया है, हमारे द्वारा ये दोनों काम 100% होना है। ये परमेश्वर का इच्छा है, यही आनंद की कारण है। सच्चाई जो मांग करता है, हमारे अंदर सच्चाई का मांग पूरा करना है। अनुग्रह जो मांग करता है, अनुग्रह का मांग हमारे द्वारा पूरा होना है, ये जरूरी की काम है। बहुत सारे वचन हैं, हम नहीं पढ़ेंगे, मगर एक वचन पढ़ेंगे। एफएसी किताब 4:15। एफएसी किताब 4:15 पढ़िए। एफएसी किताब 4:15 जल्दी पढ़ो।
हमारे अंदर दोनों काम करना है, हमारे द्वारा दोनों काम करना है, सच्चाई और अनुग्रह। प्रेम लिखा है इधर, सच्चाई अनुग्रह हमारे द्वारा दूसरों के लिए काम करना है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए दोनों काम किया है मिलकर, हमारे द्वारा भी दूसरों के लिए दोनों काम करना है। हमारे द्वारा एक गुण प्रकट होना चाहिए, सच्चाई प्रकट होना है, और कृपा नहीं तो प्रेम प्रकट होना चाहिए। जो कुछ बोलता है, जो कुछ करता है, ये दोनों याद रख के करना है। एक बार मैं एक भाई के बारे में बहुत कुछ मैं बोला उनके विरुद्ध में, तो बाद में ये वचन पढ़ने के बाद उनको फोन करके बोला, भाई मैं गलत किया है, क्षमा करो। क्षमा इसलिए करना है, मैं जो बोला है वो सब सच्चाई है, कोई गलती नहीं। आपके बारे में जो कुछ मैं बोला है वो सब सच्चाई है, उसमें कोई गलती नहीं। मगर बिना प्रेम से आपसे, आपके विषय में मैं बोला, क्या बोला उनसे, बिना प्रेम से बोला, इसलिए क्षमा कर। सच्चाई तो है मगर उधर क्या नहीं था, प्रेम नहीं थी, इसलिए भैया क्षमा करो, मैं गलती किया। तो दोनों मिलकर रहना है। प्रभु हमें सहायता करे, प्रभु का गुणगान रखे, प्रभु का महिमा के लिए गवाह बनकर बहुत लोग आशीष के कारण प्रभु का महिमा के लिए हम जीने के लिए प्रभु अनुग्रह दे। हम